हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं हमारे सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। आज जो हमारी क्लास होने वाली है आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं बहुत ही स्पेशल क्लास होगी। तो सभी साथी से निवेदन है, सभी साथी वीडियो को फुल वॉच करेंगे, कोई भी साथी वीडियो को स्किप नहीं करेगा। ये साथ ही हमारी जो वीडियो है आरपीएफ कांस्टेबल का जीके जीएस का PYQ है, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं बहुत ही स्पेशल है। आज का पार्ट हमारा 79 है। आरपीएफ बैच के हिसाब से देखें यह पार्ट हमारा 29 है। साथ ही ठीक है, यह वीडियो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, बाकी जितने प्रश्न मैं बता रहा हूँ सभी आप लोग के लिए स्पेशल है। ठीक है, सभी प्रश्न का उत्तर देना आप लोग के लिए अनिवार्य है। जितने भी साथी हमारे देख रहे हैं, जो हमारी बहनें देख रही हैं, जो मेरे भाई देख रहे हैं, पहले आप लोग 5 से 6 प्रश्नों को हल कीजिए। आप लोग को खुद एक आइडिया हो जाएगा नहीं आप लोग के लिए प्रश्न कितना महत्वपूर्ण होने वाला साथी। ठीक है, बाकी जो हमारे प्रिय साथी मेरे भाई बहनें चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि उनके लिए बहुत बेस्ट चैनल है साथी। ठीक है, तो चलते हैं मित्रों, हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ते हैं और जिस भी साथी को आंसर पता रहेगा वो कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न आप लोग ध्यान से पढ़िए। पहला प्रश्न आप लोग के लिए कौन सा है। पहला प्रश्न बोला है कि वर्ष 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की। ये सारे प्रश्न मैं बता रहा हूँ, सभी प्रश्न पूछे गए और आप लोग को पता है PYQ क्वेश्चनों को हल करने से क्या होता है। ठीक है, पहले सब कुछ आइडिया हो जाएगा नहीं किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी टॉपिक को आप लोग को पकड़ना और रिपीट तो होते ही प्रश्न, आप लोग को पता है RRB रिपीट प्रश्न कराती है। ठीक है, तो पहला प्रश्न पूछा है कि वर्ष 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की। राजा राम मोहन राय ने, स्वामी विवेकानंद ने, दयानंद सरस्वती ने, वेले जली ने। तो प्रिय साथियों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। कोई भी साथी तुक्का का प्रयोग नहीं करेगा साथी। ठीक है, इतनी बातों को ध्यान रखना, क्योंकि -1/3 की निगेटिव मार्किंग भी उपलब्ध है इस एग्जाम में साथी। ठीक है, तो बता दी इस प्रश्न का आंसर आप लोग का हो जाएगा राजा राम मोहन राय इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सभी मित्र लोग अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। वर्ष 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन राय ने। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। आज का प्रश्न हमारे साथ हमारा दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न बोला है शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। ठीक है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में स्थित किया जाता है साथी। ठीक है, तो कर्नाटक है, तमिलनाडु है, गोवा है, केरल है। तो प्रिय मित्र लोग, इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। जो भी साथी भाई बहनों को पता हो कमेंट करने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आप लोग का कर्नाटक। ठीक है, क्या होगा, कर्नाटक इज द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा साथी। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर हो चुके हैं। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्नों को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या होने वाला हमारा। ठीक है, तो आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न साथी क्या हमारा है, आप लोग के लिए आज का हमारा थर्ड प्रश्न है, आपका तीसरा प्रश्न साथी। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या बोला, ध्यान से पढ़िए। बोला है संसद की प्रथम राज्यसभा राज्यों की परिषद वर्ष में पहली बार गठित की गई। तो संसद की जो प्रथम राज्यसभा है वो राज्यों की परिषद वर्ष में पहली बार गठित की गई। तो साथियों, इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बताने का प्रयास कीजिए। 1952 है, 1951 है, 1950 है, 1953 है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का, बहुत ही सिंपल बहुत ही महत्वपूर्ण आंसर हो जाएगा आप लोग का 1952 इज द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। बाकी अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न कौन सा थी, हमारा अगला प्रश्न आप लोग के लिए चौथा प्रश्न है। तो चौथा प्रश्न बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणीकरण उपभोक्ताओं को वस्तुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद करता है। प्रश्न है बहुत इंटरेस्टिंग मेरे भाई आप लोग के लिए। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणीकरण उपभोक्ताओं को वस्तुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद करता है। तो अब आप लोग क्या करिए, ऑप्शन को पढ़िए। ठीक है, एक मार्क है, नगर पालिका या नगर निगम द्वारा जारी की प्रमाण पत्र है, स्वच्छता निरीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र है, पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र है। तो साथियों, इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, आप लोग बताने का प्रयास कीजिए। इस प्रश्न का आंसर बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। आप लोग का एक मार्क आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथी। ठीक है, एक मार्क। तो कितनी प्रिय भाई बहनों का आंसर पता था वो कमेंट करने का प्रयास करेंगे। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का हमारा 5th प्रश्न नंबर है, आप लोग का 5वां प्रश्न साथी। ठीक है, 5वां प्रश्न क्या बोला है, ध्यान से पढ़िए। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एंग्लो इंडियन सदस्य को लोकसभा में नामित कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन एंग्लो इंडियन सदस्य को लोकसभा में नामित कर सकता है। तो राष्ट्रपति है, पहला ऑप्शन राष्ट्रपति है, दूसरा ऑप्शन क्या है, मुख्यमंत्री है, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा लोकसभा अध्यक्ष। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, तो आप लोग बताने का प्रयास कीजिए।
तो साथ ही बता दी, इस प्रश्न का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का क्या होगा पता है, इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का राष्ट्रपति हो जाएगा साथी, ठीक है। यानी आपका पांचवा प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर नंबर ए आप लोग का इज द राइट आंसर। बाकी हम चलते स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्नों को देखेंगे साथ ही। अगला प्रश्न हमारा क्या होने वाला आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा, तो पढ़ते हैं आज के हम 6 प्रश्न की ओर। आज का हमारा छठा प्रश्न साथी, ठीक है। तो आज का 6 प्रश्न बोला है, भारत में किसी लोकप्रिय रूप से आधुनिक मनु के रूप में जाना जाता है। भारत में किस लोकप्रिय रूप से आधुनिक मनु के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, राधा कृष्ण है, BR अम्बेडकर जी है, महात्मा गांधी जी है, जवाहरलाल नेहरू जी हैं। तो साथ ही इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है आप लोग बताने का प्रयास कीजिए कि यह प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर जी आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में किस लोकप्रिय रूप से आधुनिक मनु के रूप में जाना जाता है, तो भीमराव अम्बेडकर जी को जाना जाता है साथी, ठीक है। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्नों को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या होने वाला आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा। आज का हमारा 7वां प्रश्न है, तो 7वें प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। तो आज का हमारा 7वां प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेट से संबंधित है। तो निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट से संबंधित है। तो प्रिय साथियों, इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। बाकी ये प्रश्न आप लोग के लिए होने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त एवं बहुत ही महत्वपूर्ण। तो निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट से संबंधित है। पेनाल्टी किक है, वाइड बॉल है, कॉर्नर किक है, शटल काक है। तो प्रिय साथियों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। तो आप लोग बताने का प्रयास कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट से संबंधित है। पेनाल्टी किक, वाइड बॉल, कॉर्नर किक, शटल काक। तो ये इस प्रश्न का आंसर आप लोग का हो जाएगा, बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग का हो जाएगा, वाइड बॉल। क्या वाइड बॉल, ऑप्शन नंबर बी इज़ द मोस्टली राइट आंसर हो जाए साथी, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर हो चुके हैं। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथी, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न साथी हमारा कौन सा आप लोग की स्क्रीन पे है। तो देखिए आज का प्रश्न हमारा साथी हमारा 8वें प्रश्न को पढ़ते हैं। चलते हैं 8वें प्रश्न को देख लेते हैं क्या 8वां प्रश्न बोला है आप लोग के लिए। तो 8वां प्रश्न भी बहुत आप लोग के लिए महत्वपूर्ण ही है। आप लोग प्रश्नों को पढ़िए, आप लोग खुश मत जाएंगे भाई कितना आप लोग के लिए स्पेशल क्लास होगी, ठीक है। मुझे स्पेशल लग रही तो आपको स्पेशल क्यों नहीं लगेगी। इस सभी प्रश्न आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है, किसी प्रश्न को हल्के मत लाना, नहीं तो एग्जाम ना आपको हल्के में नहीं लेगा। तो प्रश्न पढ़िए, वह सरल उपकरण क्या है। वह सरल उपकरण क्या है जो खरपतवार को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। वह सरल उपकरण क्या है जो खरपतवार को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए, मिट्टी को क्या ढीला करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो कल्टीवेटर है, खुरपी है, हल है, दरांती है, ठीक है, दरांती। तो मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के लिए। फिर एक बार प्रश्न को रिपीट कर देते हैं। वह सरल उपकरण क्या है जो खरपतवार को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो बता देना क्या करेंगे। इस प्रश्न का आंसर जो है खुरपी हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग का खुरपी हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आप लोग को, क्या खुरपी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। खुरपी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही, ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पे आज का हमारा है 9वां प्रश्न साथी, ठीक है। 9वां प्रश्न ध्यान से पढ़िए। नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है। झीलों से प्रश्न साथी, ठीक है। तो नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है। चाड झील है, विक्टोरिया झील है, तंजानिका झील है, ह्यूरन झील है। तो साथियों इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, जो आप लोग के लिए प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारे झीलों के प्रश्न है, बोला है नील नदी एक नील नदी होती है, ठीक है, जो सबसे लंबी होती है। नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है। चाड झील है, विक्टोरिया झील है, तंजानिका झील है, ह्यूरन झील है। तो साथियों इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। यह प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बता दें प्रिय साथियों, इस प्रश्न का जो आप लोग का उत्तर हो जाएगा, आप लोग का हो जाएगा विक्टोरिया झील इज द मोस्टली राइट आंसर हो जाए साथी, ठीक है। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं हमारे। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। आज का प्रश्न हमारा 10th साथी, ठीक है। 10th प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। 10th प्रश्न क्या बोला है, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग के लिए प्रश्न है। बोला है शब्द नाबार्ड क्या है। शब्द नाबार्ड का पूर्ण रूप है। शब्द नाबार्ड का पूर्ण रूप है। शब्द नाबार्ड का पूर्ण रूप है। तो पूर्ण रूप क्या होने वाला है इसका। तो क्या है, कृषि और ग्रामीण विकास है। ध्यान से आप लोग देखिए ना, क्या पहला ऑप्शन कृषि और ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बोर्ड है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। तीसरा ऑप्शन दिया है राष्ट्रीय प्रशासन और ग्रामीण विकास बोर्ड है। एक ऑप्शन और आप लोग क्या है, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय ब्यूरो है। तो साथ ही इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। शब्द नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है। शब्द नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है।
तो पूर्ण रूप इसका शब्द नाबार्ड जो है आप लोग का साबार्ड ने इसका फुल रूप बताना है, इसका यानी पूर्ण रूप इसका फुल फॉर्म बताना है साथ ही, ठीक है। तो बता देना, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आप लोग का राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द मोस्टली इज द राइट आंसर हो जाएगा साथ ही, ठीक है। तो बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं बाकी आप लोग। तो साथ ही एक बात फोकस करना मेरी बातों को, आपसे मैंने कहा था 5 से 6 प्रश्नों को सही से कीजिए, आप लोग खुद समझ जाएंगे आप लोग के लिए कितना स्पेशल क्लास होने वाली साथी, ठीक है। तो आप लोग देखिए 10 प्रश्नों को अच्छे से क्लियर किए। अब आप लोग बताइए कि क्या आप लोग किसी प्रश्न में डाउट हुआ या आप लोगों को कोई लगा कि प्रश्न आप लोग के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, आप लोग PYQ को उठाकर देख लेना, ठीक है। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए साथ है, ठीक है। तो मेरी बात से जो सहमत है वो लाइक कमेंट कर देना मेरे भाई। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कौन सा होने वाला है आप लोग के लिए 11th प्रश्न है। तो 11th प्रश्न पढ़िए, एक फुटबॉल टीम में किसे अपनी टीम के दूसरे खिलाड़ियों से अलग रंग के कपड़े पहनने पड़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न पूछा है कि ये खेलकूद का प्रश्न है आप लोग के लिए, स्पोर्ट का प्रश्न है। तो पूछा है एक फुटबॉल टीम है, खेलने वाली टीम है, ठीक है। एक फुटबॉल टीम में किसी अपनी टीम के खिलाड़ियों से अलग रंग के कपड़े पहनने के लिए अलग कपड़े पहनने पड़ते हैं। तो साथ ही प्रश्न बहुत ही सिंपल और इजीली आप लोग बता भी सकते हैं, जो खेल कूद में इंटरेस्ट रखते होंगे उनको तो पता होगा। सिंपल तो प्रश्न है, प्रश्न को पढ़ लेते हैं। बोला है गोलकीपर है, कैप्टन जो गोलकीपर नहीं है, जीवन में प्रथम बार खेलने वाला खिलाड़ी जो गोलकीपर नहीं है, उप कप्तान को गोलकीपर नहीं है। तो साथ ही उप कप्तान जो गोलकीपर नहीं है, तो बता दी बहुत ही सिंपल है। कपड़ा किसका अलग होता है, खिलाड़ियों में सबका कपड़ा तो एक ही जैसा होता है, लेकिन एक ही खिलाड़ी का जो कपड़ा अलग होता है पहनने का, ठीक है। तो गोलकीपर होता है, आप लोग को पता ही है गोलकीपर। तो क्लियर हो चुके हैं, सिंपल सी आप लोग का हो गया, ठीक है। बाकी फिर चलते स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। आज का प्रश्न हमारा 12 है। तो 12 प्रश्न बोला है दुनिया में सबसे लंबा लिखित संविधान है। ये हमारा प्रश्न पॉलिटी से पूछा है, मेरा प्रश्न पॉलिटी से पूछा। और ध्यान रखना पॉलिटी के जितने प्रश्न पूछे जाते हैं सभी महत्वपूर्ण होते हैं। और मैंने आप लोग को ये भी बताया था सबसे ज़्यादा प्रश्न भी ना पॉलिटी के ही पूछे जाते हैं, इतनी बातों को ध्यान रखना साथी। सबसे ज़्यादा प्रश्न हमारे कहाँ के पूछे जाते हैं, पॉलिटी के ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बोला है कि दुनिया में सबसे लंबा लिखित संविधान है, क्या है, दुनिया में सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत का संविधान है, सोवियत का संविधान है, अमेरिका का संविधान है, फ्रांस का संविधान है। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बता दें साथी। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग हो जाएगा भारत का संविधान इज द मोस्टली राइट आंसर हो जाए साथी, ठीक है। बहुत अच्छे से आप लोग कंप्लीट हो चुके हैं, आप लोग का तैयार भी हो चुका है। हमने 12 प्रश्न को इजीली देखा साथ ही हम चलते स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्नों क्लियर। और आप लोग को बता दें फोकस भी इसी चीज़ पे करना है आप लोग, पॉलिटी पे और जो अनुच्छेद के प्रश्न पूछे जाते हैं और खेलकूद के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो हिस्ट्री के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सब प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही। आज का प्रश्न हमारा है 13। तो देख सकते हैं आप लोग आज का हमारा 13 प्रश्न साथी क्या होने वाला है। 13 प्रश्न को ध्यान से पढ़िए मित्रों। बोला है निम्नलिखित में से किस महासागरीय धारा को चाइल्ड क्राइस्ट के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस महासागरीय धारा को चाइल्ड क्राइस्ट के रूप में जाना जाता है। तो एल नीनो है और वेगुएला है और ला नीना है और एगुला हास है। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, जो भी मित्रों को पता हो मित्र हमारे कमेंट करेंगे कि बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही राइट आंसर आप लोग का हो चाहिए। पता क्या होगा राइट आंसर, आप लोग पहले बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, क्योंकि प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग है कि निम्नलिखित में से किस महासागरीय धारा को चाइल्ड क्राइस्ट के रूप में जाना जाता है। तो बता दी एल नीनो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, एल नीनो इज द मोस्टली राइट आंसर हो जाए साथी, ठीक है। बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर भी चुके हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं साथी। आज का हमारा प्रश्न आप लोग के लिए स्क्रीन पे, आज का प्रश्न हमारा 14 है। तो 14 प्रश्न बोला है कि पढ़ते हैं, ये भी हमारा प्रश्न संविधान का ही साथी, ठीक है। भारत के संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व DPSP क्या है, DPSP, इतनी बातों में ध्यान रखना है, ये सब मेन पॉइंट है कि भारत के संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व DPSP को से लिया गया था। DPSP को से लिया गया था, तो कहाँ से लिया गया था मित्रों बताएंगे। आयरिश संविधान है, रूसी संविधान है, ब्रिटिश संविधान है, अमेरिकी संविधान है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण, इजीली बहुत आप लोग का राइट आंसर भी है। तो बता सकते हैं आप लोग इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। तो साथियों बता दी इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आप लोग का मैं बता देता हूँ क्या होगा, आयरिश संविधान आप लोग का राइट आंसर हो जाए। क्या होगा, आयरिश संविधान। भारत के संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व DPSP को से लिया गया था। आर्य संविधान इज द मोस्टली राइट आंसर हो जाए साथी, ठीक है। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का
15 आप लोग का 15 प्रश्न साथी। और आप लोग को मैंने अभी बताया आप लोगों को कि सबसे ज़्यादा प्रश्न पॉलिटी और हिस्ट्री और अनुच्छेद से प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं और खेल कूद के भी प्रश्न उसमें शामिल रहते हैं साथी। यहाँ से आप लोग के अधिकतर प्रश्न मोस्टली आप लोग के ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतर में पूछे जाते हैं। ठीक है, इन्हीं पे फोकस करना आप लोग। तो पढ़ते हैं आज के 15वें प्रश्न की। और 15 प्रश्न हमारा क्या बोला है, ध्यान से पढ़िए। आज का 15 प्रश्न बोला है मशीन क्या है, पश्मीना। पश्मीना साल, पश्मीना साल है एक, वो कहाँ से आती है, पश्मीना जो साल है हमारा वो कहाँ से आती है, यही बताना साथी। बहुत ही सिंपल और बहुत इजली प्रश्न है। बता भी सकते हैं आप लोग कि पश्मीना साल कहाँ से आती है, जम्मू और कश्मीर से आती है, या मध्य प्रदेश से आती है, या सिक्किम से आती है, या हमारा केरल या असम से आती है। तो साथी इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एवं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग को बता देना, जम्मू और कश्मीर से आती है। कहाँ से आती है, जम्मू और कश्मीर से आती है। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। पश्मीना साल कहाँ से आती है, जम्मू और कश्मीर को मारेंगे टिक, इज़ द बेस्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। बाकी मित्रों अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़िए, बस हमारे साथ आप लोग लगे रहिए एंड तक, आप लोग को बहुत कुछ सिखा के चलेंगे साथी। ठीक है, आप लोग भी याद करेंगे नहीं किसी से पढ़े थे साथी। ठीक है, इतनी बातों को ध्यान रखना। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्नों को देखेंगे। आज का प्रश्न हमारा 16 है, तो 16 प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि प्रश्न आप लोग के बहुत ही महत्वपूर्ण। अब प्रश्न हमारा केमिस्ट्री का, उस अभिक्रिया का क्या नाम है, उस अभिक्रिया का क्या नाम है जिसमें अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनते हैं। तो उस अभिक्रिया का क्या नाम है जिसमें अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनते हैं। क्या बनते हैं, लवण और जल बनते हैं। तो इतनी बातों को ध्यान रखना। ये केमिस्ट्री का प्रश्न है और आपको मैंने बताया था पूरे साइंस से मात्र 7 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। जो प्रिय साथी हमारे रेगुलर वीडियो को देखते होंगे ना, उनको पता होगा कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। PYQ को करवा के ना आप लोग को एकदम हैबिट बना देंगे साथी ना। आप लोग देखते प्रश्न बता देंगे नहीं कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा गया है और आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है साथी। ठीक है, तो उस अभिक्रिया का क्या नाम है जिसमें अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनते हैं। तो अम्लीय अभिक्रिया होती है, निराकरण अभिक्रिया होती है, या उत्प्रेरक अभिक्रिया होती है, या मूल अभिक्रिया होती है। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। बाकी ये प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं बहुत ही अच्छा प्रश्न आप लोग के, निराकरण अभिक्रिया आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। और जितने बार प्रश्न मैं बता रहा हूँ साथी ना, अपने नोटबुक पर नोट कर लेना आप लोग, क्योंकि आप लोग के लिए प्रश्न बहुत ही स्पेशल है मेरे भाई। ठीक है, मैं कितनी बार बताऊँ, आप लोग के लिए प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं साथी। ठीक है, बाकी मित्रों हम चलते स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। आज का प्रश्न नंबर हमारा 17 है। 17 प्रश्न क्या बोला है, ध्यान से पढ़िए। आज के 17 नंबर प्रश्न बोला है भित्ति चित्रकला की आंध्र प्रदेश शैली के लिए प्रसिद्ध वीरभद्र मंदिर में स्थित है। ठीक है, तो भित्ति चित्रकला की आंध्र प्रदेश शैली के लिए प्रसिद्ध वीरभद्र मंदिर में स्थित है। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए आप लोग। इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, हम्पी है, लेपाक्षी है, खजुराहो है, स्पीति घाटी है, स्पीति घाटी है। तो साथ ही इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है कि भित्ति चित्रकला की आंध्र प्रदेश शैली के लिए प्रसिद्ध वीरभद्र मंदिर में स्थित है। तो बता दें साथ ही लेपाक्षी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो कितने प्रिय भाई बहनों का आंसर राइट हो जाएगा, लेपाक्षी। क्या लेपाक्षी इज द मोस्टली राइट आंसर हो जाएगा। बाकी हम चलते स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। साथ ही अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग की स्क्रीन पे आज का हमारा प्रश्न 18 है। तो 18 प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए आप लोग। ठीक है, तो पढ़ते हैं आज का 18 प्रश्न की ओर। आज का 18 प्रश्न बोला है कि अंडमान और निकोबार द्वीप में खेती की जाने वाली मुख्यतः फसल कौन सी है। अंडमान और निकोबार द्वीप में खेती की जाने वाली मुख्य फसल कौन सी है। तो क्या है, गेहूं है, चावल है, गन्ना है, मक्का है। गेहूं है, चावल है, गन्ना है, मक्का है। तो साथियों इस प्रश्न का इंटरेस्टिंग राइट आंसर क्या होने वाला, बहुत ही महत्वपूर्ण एवं बहुत ही स्पेशल है। तो बता दें मित्रों इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, क्या होगा पता है आप लोग को, क्या आंसर हो सकता है, क्या आप लोग का हो जाएगा, आप लोग का आंसर आप लोग का चावल हो जाएगा साथी। ठीक है, चावल। 18 प्रश्न का राइट आंसर चावल। मैं यहाँ लिख देता हूँ, बहुत अच्छा लगता है लिखने में, चावल इज़ द मोस्टली राइट आंसर। ठीक है, तो क्लियर हो चुके हैं सभी साथी अच्छे से। बाकी हम चलते स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे साथी। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग की स्क्रीन पे, आज का प्रश्न हमारा है 19। तो 19 प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग सभी साथी। बोला है 19 प्रश्न बोला है किसी व्यक्ति को स्वामित्व वाली भूमि की अधिकतम आकार को निर्धारित करने को कहा जाता है। क्या प्रश्न बोला, ध्यान से फिर से पढ़िए, एक बार रिपीट करते हैं। किसी व्यक्ति को स्वामित्व वाली भूमि की अधिकतम आकार को निर्धारित करने को कहा जाता है। तो पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। किसानों के लिए भूमि की नीति है, लैंड सीलिंग है, सामाजिक सुधार
सामाजिक सुधार और भूमि क्रांति है। तो साथ ही इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, बाकी ये प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किसी व्यक्ति को स्वामित्व वाली भूमि की अधिकतम आकार को निर्धारित करने की को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, इस प्रश्न का आंसर आप लोग का हो जाएगा लैंड सीलिंग। क्या होगा, लैंड सीलिंग इज़ द बेस्ट आंसर, इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी हम साथ ही चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग की स्क्रीन पे, तो हमने 19 प्रश्नों को देखा था, अब हम 20वें प्रश्न को देखेंगे। 20वां प्रश्न हमारा क्या पूछा है, आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से पढ़िए। 20वां प्रश्न बोला है, 20 प्रश्न आज का है, पेनाल्टी थ्रो शब्द किस खेल से संबंधित है। गजब का प्रश्न है, बहुत इंटरेस्टिंग और खेल कूद का प्रश्न आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट तो होगा, क्योंकि स्पोर्ट का जितना भी प्रश्न पूछे जाते हैं साथ ही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट एवं महत्वपूर्ण ही होते हैं। ठीक है, स्पोर्ट और रिपीट तो बहुत ज़्यादा होते हैं। पेनाल्टी थ्रो शब्द किस खेल से संबंधित है, हॉकी से है, हैंडबॉल, कबड्डी, निशानेबाजी। तो बताइए आप लोग इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। और कोई भी साथी तुक्का का प्रयोग नहीं करेगा, बहुत से साथी जो तुक्का मार के चले जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, आप लोग को ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो आज का 20वां प्रश्न बोला है, पेनाल्टी थ्रो शब्द किस खेल से संबंधित है। इजीली प्रश्न है और महत्वपूर्ण होगा ये आप लोग के लिए। तो बता दें साथी, आप लोग का राइट आंसर का हैंडबॉल हो जाएगा। क्या होगा, हैंडबॉल आप लोग का इस प्रश्न का साथ ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग क्लियर भी हो चुके हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग का प्रश्न भी था। बाकी मित्रों अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न हमारा 21 है। 21 प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। 21 प्रश्न क्या होने वाला है, तो पढ़ते हैं। 21 प्रश्न बोला है, क्या 21 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकों की मौलिक अधिकारों से संबंधित पहले लिखित दस्तावेज है। निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकों की मौलिक अधिकारों से संबंधित पहले लिखित दस्तावेज है। मैग्ना कार्टा 1215 है, भारत का संविधान है, अमेरिकी संविधान है, भारत सरकार अधिनियम 1935 है। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, तो साथियों इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए। इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकों की मौलिक अधिकारों से संबंधित पहले लिखित दस्तावेज है। तो ये प्रश्न आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण, कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है, आप लोग बताएंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग हो जाएगा मैग्ना कार्टा 1215 इज द मोस्टली राइट आंसर हो जाए साथी। ठीक है, यह प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एवं बहुत ही महत्वपूर्ण था कि निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकों की मौलिक अधिकारों से संबंधित पहले लिखित दस्तावेज है। तो हमारा प्रश्न का राइट आंसर मैग्ना कार्टा 1215 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पे, आज हमारा प्रश्न नंबर है 22। तो 22 प्रश्न क्या हमारा है, आज का 22 प्रश्न बोला है, विद्युत के माध्यम से किसी अन्य सामग्री पर किसी भी वंचित सामग्री की परत जमा होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। विद्युत के माध्यम से किसी अन्य सामग्री पर किसी भी वंचित सामग्री की परत जमा होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो प्रिय मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, विद्युत लेपन है, विद्युत उत्प्रेरक है, विद्युत बंधन है, विद्युत घोल है। तो साथ ही इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, तो इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए साथी। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आप लोग का क्या होगा पता है, मैं बताता हूँ क्या होगा। आप लोग का इस 22वें प्रश्न का जो आप लोग का मोस्टली राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत लेपन इज द राइट आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विद्युत लेपन। क्या, विद्युत लेपन इज द मोस्टली राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को मारेंगे टिक, ऑप्शन नंबर ए को लगेगा टिक। ठीक है, बाकी चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का मित्रों आज का प्रश्न हमारा है आप लोग के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण। आज का प्रश्न हमारा 23 है। 23 प्रश्न बोला है, वर्ष में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की गई थी। आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग के लिए प्रश्न है। तो प्रश्न पढ़िए क्या बोला है, 1953 है, 1951 है, 1958, 1960 है। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, वर्ष में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो आयोग की नियुक्ति की गई थी, क्या आंसर हो सकता है आप लोग बताएंगे कि 1953 आप लोग का राइट आंसर होगा। हाँ, ये 1953 आप लोग का राइट आंसर होगा। तो क्लियर चुके हैं सभी साथी, कितने मेरे भाई बहनों का आंसर पता था, पहले से कमेंट करेंगे वो लोग। ठीक है, बाकी हम चलते स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं मित्रों। आज का प्रश्न हमारा आप लोग के स्क्रीन पे, आज का हमारा प्रश्न 24 है। 24 को ध्यान से पढ़ते हैं। आज का 24 प्रश्न क्या है, तो साथियों आज का 24 प्रश्न बोला है, दहन का वह कौन सा प्रकार है, दहन का वह कौन सा प्रकार है जिसमें कोई सामग्री अचानक किसी स्पष्ट कारण के बिना आग की लपटों में बदल जाती है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न साथियों। ठीक है, तो प्रश्न बोला है कि दहन का वह कौन सा प्रकार है जिसमें कोई सामग्री अचानक किसी स्पष्ट कारण के बिना आग की लपटों में बदल जाती है। तो बता देना इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। इस प्रश्न का आंसर क्या, स्वतः प्रवर्तित दहन हो सकता है, या नियमित दहन हो सकता है, या तीव्र दहन हो सकता है, या ज्वाला दहन हो सकता है। तो साथियों दहन का वह कौन सा प्रकार है जिसमें कोई सामग्री अचानक किसी स्पष्ट कारण के बिना आग की लपटों में बदल जाती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा क्या होगा,
स्वतः परिवर्तित दहन इज द मोस्टली राइट आंसर हो जाएगा साथी। ठीक है, तो क्लियर हो चुके हैं सभी साथी अच्छे से। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है और आप लोग को बता दी एक अच्छी बात, आप लोग लास्ट प्रश्न को पढ़ रहे हैं 25वां प्रश्न को, और लास्ट में आप लोग को स्कोर बताना है। आप लोग पूरे 25 प्रश्न में से कितनी आप लोग का स्कोर हुआ है, कितना प्रश्न आप लोग का सही हुआ, कितना प्रश्न गलत हुआ है, और एक प्यारे से कमेंट करना ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी साथी। ठीक है, क्योंकि बहुत दिल पे लगता है मेरे भाई ना वीडियो बनाने का ना, और एक उत्साह जागृत होता है मेरे भाई। ठीक है, तो 25वें प्रश्न को पढ़ लेते हैं। आज का 25 प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ओशिनिया का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा हमारा क्षेत्र जो ओशिनिया का हिस्सा नहीं है। मॉरिशस है, पोलिनेशिया है, मलेनेशिया है, माइक्रोनेशिया है। तो प्रिय मित्रों, भाई बहनों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग एवं बहुत ही लाजवाब प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मॉरिशस। क्या होगा, मैं हैप्पीली देता हूँ, क्या मॉरिशस आप लोग का साथी हमारा राइट आंसर हो जाए। तो बहुत अच्छे आप लोग क्लियर भी हो चुके हैं और आप लोग के लिए महत्वपूर्ण हो चुका है। अब आप लोग बताइए यह वीडियो आप लोग को कैसी लगी। हमने पूरी 25 प्रश्नों को A to Z आप लोग को समझा दिया। बाकी आप लोग एक कुछ महत्वपूर्ण टिप्स टेक्निक्स बताना है जो आप लोग के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, उनको याद करना आप लोग। क्या मैं आप लोग को एक ही सजेशन देता हूँ साथी, क्या देता हूँ पता, आप लोग को एक सजेशन देता हूँ, आप लोग को उसी चीज़ को फोकस करना है। PYQ को, जितने PYQ क्वेश्चन को उनको रट लीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे साबित। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हमारा, दूसरा पॉइंट हमारा प्रैक्टिस सेट। पहला PYQ, दूसरा प्रैक्टिस सेट। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। और तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, मॉक टेस्ट। क्या, मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट। तो सभी मित्रों से निवेदन है, मात्र 3 चीज़ों को फोकस कीजिए आप लोग, बाकी कुछ मत कीजिए। जो हमारे प्रिय साथी कमेंट करते हैं, जो हमारी बहनें कमेंट करती हैं, क्या सर आपकी ये क्लास देखने के बाद मुझे किसी क्लास की देखने की ज़रूरत है, तो मेरे प्रिय साथियों किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोग को। अगर मेरी क्लास देख लेते हैं आप लोग, मैं जितने PYQ को बता रहा हूँ उनको रट लीजिए, बाकी प्रैक्टिस सेट को रट लीजिए, बाकी मॉक टेस्ट लगाइए आप लोग, एक दिन में 2-2 मॉक टेस्ट को कवर कीजिए। और आप लोग का एडवांस में पढ़ने का ज़रूरत है तो आप लोग किसी भी क्लास से अटेंड कर सकते हैं साथी। ठीक है, बाकी PYQ को जितने बता रहा हूँ उतना आप लोग रट लीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल है। कहीं पे जाएंगे यही PYQ को मिलेगा आप लोग के लिए साथी। ठीक है, तो आप लोग जहाँ पे तहाँ पे पढ़िए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है साथी, बस मेहनत कीजिए, आप लोग का सिलेक्शन हो जाए, मैं ही दुआ करूँगा मित्रों। ठीक है, बाकी जो मैं 3 स्टेप बता रहा हूँ इनको फोकस कीजिए। अगर आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, बाकी आप लोग पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और जो अभी आप लोग के लिए है खेलकूद से प्रश्न, जो भी जहाँ से प्रश्न पूछे थे उनको रट लीजिए। बस मेन फोकस आप लोग का रहना चाहिए, PYQ क्वेश्चनों का रट लीजिए, प्रैक्टिस सेट को रट लीजिए, मॉक टेस्ट। और आप लोग को पता है मैं अपने प्लेलिस्ट में पूरे 50 प्रैक्टिस सेट उपलब्ध है आप लोग के लिए। ठीक है, वहाँ से वीडियो देख सकते हैं, पूरे 50 प्रैक्टिस सेट और सही प्रैक्टिस सेट के ही क्लास के साथ। ठीक है, और आप लोग के PYQ, अब PYQ देख रहे हैं, आज का हमारा 79 प्रश्न था। टारगेट RP बैच के साथ देखे थे, पार्ट हमारा 29 होने वाला था साथ ही। तो आप लोग की जो भी अभी 3 से 4 PYQ और बच्चे हैं जो उसका सेट होता है, और भी बच्चे हैं आप लोग के लिए, वो भी कवर करा देंगे साथ ही। ठीक है, और कवर करा ही रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि हमने बताया, हमने 37 सेट को कवर किया साथी। ठीक है, जब से हमने रेगुलर देख रहे हैं, आज के हम 79 पार्ट पे पहुंच चुके हैं। हम 1 से 79 पार्ट तक पहुंच चुके हैं और सारे PYQ क्वेश्चन हैं साथी। ठीक है, आप लोग क्लास नहीं देखे थे, आप लोग वीडियो में देखे ना, तो एकदम सेट बाई पार्ट वाइज आप लोग को मिल जाएंगे साथी। ठीक है, तो सभी क्लास को अटेंड कीजिए आप लोग के लिए। बाकी ये वीडियो आप लोग को जैसी भी लगी वैसी भी लगी साथी, आप लोग का सपोर्ट, प्यार, दुलार हमारे ऊपर ऐसा बने रहे। और जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के प्रेस कर दे, क्योंकि आने वाला सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले मित्रों मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यही वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मित्र।